पीएम मोदी का अध्यात्म से कितना गहरा जुड़ाव है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे बेहद व्यस्त कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्म पथ पर पीएम मोदी जिस तरीके से चलते हैं उससे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस हैरानी से अलग विपक्ष की परेशानी बढ़ चुकी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक मोदी की साधना पर निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए। मोदी तप और तपस्या करने लगे, सनातन का संदेश देने लगे, जिससे अब पूरा विपक्ष परेशान हो चुका है। कांग्रेस मोदी की साधना पर सवाल खड़े कर रही है, मोदी की भक्ति शक्ति को बेवजह बता रही है और आरोप लगा रही है ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। ये सारी चीजें जब इसका जाना आना खर्चा जो होता है ये गवर्नमेंट के ऊपर वो डालेंगे और जरूरत नहीं, जो जिसकी आवश्यकता नहीं वैसे काम करना देश के लिए नुकसान है। ये अब छोड़ो, आप अपने घर में बैठ के करो, आपको श्रद्धा है तो आप वो सब छोड़ के 10-10 कैमरा लगा के अगर वहां पर शो करेंगे ये अच्छा नहीं। कन्याकुमारी में दूसरे दिन पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। भगवती देवी अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष आरती की, जिसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की, जो 1 जून को पूरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। वहीं पीएम मोदी के ध्यान से परेशान विपक्ष को बीजेपी ने हिंदू विरोधी करार दिया है और साफ कर दिया है, जब भी देश में सनातन संस्कृति की बात होती है, जब भी मंदिर में पूजा अर्चना की बात होती है, जब भी पीएम मोदी तप और तपस्या में लीन होते हैं, विपक्ष की बौखलाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की एक आदत बन गई है, हैबिचुअल हो गए हैं, हिस्ट्री शीटर हो गए हैं कि वो आस्था पर सवाल करेंगे, फिर सनातन पर बवाल करेंगे और अब जो है वो ध्यान कोई देगा, ध्यान में मग्न होगा तो फिर जो है वो उस पर जो है वो धमाल करेंगे। तो जो लोग इस तरह का सवाल बवाल और धमाल करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, वो जो है वो कोशिश उनकी शुरू से रही है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करें। मैं कह रही हूँ ये लोग भोकला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। 1 जून को वोटिंग होनी है, 30 जून को ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई को तब और बल मिला जब बीजेपी ने इसे सनातन से जोड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।